जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद हुए। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान ये फायरिंग की गई। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो देखिए, सीआरपीएफ का जो काफिला है वो रूटीन पेट्रोलिंग पर जा रहा था और उसी दौरान अचानक से एक आतंकियों का जो झुंड था वो सामने आ जाता है और आतंकियों के ये झुंड जो है ये अत्याधुनिक हथियार के साथ सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। इस फायरिंग में एक इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद हो जाते हैं। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जो थे वो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे, वो सबसे आगे थे और सीधी गोली उन्हें ही यहाँ पर लगी। आतंकियों की तलाश में फिलहाल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में यह आतंकी हमला हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और दिन रात ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बता दें कि 8 किलोमीटर की दूरी पर महज इस एरिया से जहां पर कल ये आतंकियों ने हमला किया है, जिसमें शहीद हुए हैं इंस्पेक्टर सीआरपीएफ के, ये जगह जो है वो केवल और केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर है उस चौकी से, पुलिस चौकी से, जिसको सिर्फ वहां पर बनाया ही आतंक के खात्मे के लिए था, कंटिन्यू पेट्रोलिंग के लिए बनाया गया था और वो जगह काफी संवेदनशील मानी जाती है, इसलिए उस चौकी को वहां पर बनाया गया था। उस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही ये हमला हुआ है। तो लगातार सुरक्षा बल जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। चारों तरफ से आतंकियों को घेरा हुआ है। ऐसे में जो आतंकी जो है वो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से छिपे हुए हैं, ऐसे में जो पहाड़ हैं वो काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं इन आतंकियों के लिए, तो वहीं चिंता का सबब बन रहे हैं सुरक्षा बलों के लिए। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से काफिला आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, पुलिस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही महज ये पूरा हादसा हुआ है। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं और सर्च ऑपरेशन अब लगातार जारी है। उसके बाद आतंक पर प्रचंड प्रहार की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। किस कदर सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान जुटे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की जो यहाँ पर बात होती है वो होती है वो पहाड़ी और झाड़ी इलाके, जहाँ पर आतंकी शरण लेते हैं, अपने आप को छिपा पाने में कामयाब होते हैं। आतंकियों के लिए वो सबसे सेफ जगह रहती है, तो वही जगह जो है वो सुरक्षा बलों के लिए मुसीबत बनती है। जम्मू में फिर आतंकी हमला, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद। आतंकियों ने किया छिपकर वार, सेना करेगी बड़ा प्रहार। घिर गए आतंकी, जल्द ही कब्र खुदेगी। जवानों की शहादत का बदला चुन चुन कर हिसाब होगा। शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है, जहां सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। उधमपुर में आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी जब आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन टीम रामनगर के चीरी इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी। उसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की। हमले में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार शहीद हो गए। कुलदीप कुमार हरियाणा के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह आतंकी वारदात हुई है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की है। आतंकियों ने पुलिस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर हमला किया। ये चौकी उधमपुर के डुडू इलाके में पुलिस चौकी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। ये चौकी जम्मू के पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी नए कदमों के तहत स्थापित की जा रही थी। बीते हमलों को देखते हुए सरकार ने इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया था। उधमपुर हमले के जवाब में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए उधमपुर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। जम्मू क्षेत्र में लगातार आतंकी हमलों में इजाफा हो रहा है, जो कई सालों से कश्मीर की तुलना में शांत रहा है।
जम्मू में खास तौर पर पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी इलाकों में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। यहाँ के घने जंगल और खड़ी पहाड़ियां आतंकियों के लिए सेफ गार्ड बन गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में 14 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आर्मी के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए थे। वो डोडा में असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। 16 अक्टूबर को भी डोडा में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू क्षेत्र में और भी कई बड़े हमले बीते दिनों में हुए हैं, जो कश्मीर से आतंकवादियों के फोकस में बदलाव को दिखाता है। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ खास करने में सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब आतंकी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।